Hello viewers, thank you for support. As you know that I always make a video on a big topic and in a short way, है ना। मैं आपको जो जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो टॉपिक उसका बड़ा रहता है, लेकिन मैं एक शॉर्ट वे में आपको उसको क्लियर कर देती हूँ ताकि वो आपके माइंड में हमेशा फिक्स हो जाए एंड यू कांट बी फॉरगेट। अगर कोई सिंपल सा टॉपिक भी आपको पूछे यू कांट बी forget. So without wasting much time, I'm going to start my topic, which is from class 9, and the lesson is matter around us pure. It is the starting of chapter. तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैटर। अब मैटर क्या है? एक सब्सटेंस बाय विच अ थिंग इज मेड। फॉर एग्जांपल मैटर क्या है? एक वो चीज़ जिससे कोई भी सामान बनता है। फॉर एग्जांपल ये आपका मार्कर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से, है ना। तो प्लास्टिक क्या है? एक मटेरियल्स है जो बना है मैटर एक तरह से, है ना। फिर आपका है मान लीजिए रिंग, ना। तो रिंग किससे बना है? किसी का गोल्ड से बना होता है, किसी का सिल्वर से, किसी का आयरन से। तो वो आयरन क्या हुआ? एक तरह का मैटर। और वो मैटर बना किससे होता है? मॉलिक्यूल से, ठीक है। जो मैटर होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन फिजिकल स्टेट इफ वी आर वाचिंग द मैटर्स, तो इट हैव थ्री टाइप। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकल में आप देख सकते हो सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है? विच कैन बी टच, है ना, विच आर हार्ड, जो हार्ड है, जिसका शेप वैसे ही रहता है और जिसको हम टच कर सकते हैं। लिक्विड क्या है? विच आर इन लिक्विड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल वाटर में, जिसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन गैस क्या है? दिस इज जस्ट अ फीलिंग, जिसको आप फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना कि देख सकते हैं। फिर इन्हीं सब मैटर्स का हम केमिकल नेचर्स के द्वारा एक अदर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर इट कैन बी इन टू स्टेट, एंड दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर, ठीक है। क्या चीज़ इसमें चेंज हो रहा है? ये जो आपका सॉलिड लिक्विड गैस है, ये केमिकल प्रोसेस के द्वारा दो अलग अलग सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, एंड दैट इज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस के देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है? एक सब्सटेंस। भाई अगर एक मटेरियल मान लीजिए आयरन, है ना, आयरन की हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हम कुछ नहीं मिक्स कर रहे हैं, तो दैट बिकम ऑफ प्योर, है ना। तो जब एक चीज़ को बनाने के लिए कोई एक ही सब्सटेंस यूज़ हो रहा है तो वो उसका क्या हुआ? एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होते हैं? जिसको हम कैन नॉट बी ब्रोकन, जो एक सब्सटेंस होता है जिसको हम 10 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, या एक से ज़्यादा पार्ट में उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर। हाइड्रोजन को आपने देखा होगा, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन कोई दो चीज़ों का मिक्सर है? हाँ, हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है ना, इसको हम दो सबसे में तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, एंड एलिमेंट इज द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, इट इज द पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। एंड द अनदर फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस इज कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जो मिक्स हो जाए, जहाँ पे दो सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं, मीन्स कैन बी ब्रोकन इनटू एलिमेंट, जिसको हम ब्रोक कर सकते हैं इनटू टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बाय द केमिकल प्रोसेस या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल शुगर, वाटर, सॉल्ट, वाटर। हम शुगर में से वाटर को अलग कर सकते हैं कि नहीं? बाय द बॉइलिंग प्रोसेस। और सॉल्ट में से भी वाटर को हम अलग कर सकते हैं बाय द एवोपरेशन प्रोसेस, ठीक है। नाउ अबाउट ऑन द नेचर ऑफ मिक्सचर। अब जब हम किसी चीज़ को मिक्स करके कुछ अलग सा सब्सटेंस बनाते हैं तो वो बन जाता है मिक्सचर, है ना। तो मिक्सचर के बेसिस पे इट हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड अनदर इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब इसमें कोई सिंपल एडिशन होता है, कोई इसमें मिक्सअप नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, ये क्या करता है? ये अपने इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, होमोजीनियस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब हम सॉल्ट वाटर मिक्स करते हैं ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, जब हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये मिक्स हो जाता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो अपने कंपोजिशन को दूसरे एलिमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके उसी के साथ मिक्सअप हो जाता है, तो दैट इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दैट इज द कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म, मतलब ये अपने साथ दूसरे एलिमेंट्स को मिक्सअप कर लेता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा सॉल्ट वाटर में इजिली मिक्सअप हो जाता है, वाटर में शुगर इजिली मिक्स हो जाता है, और अल्कोहल इन वाटर में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, इनके इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट इज हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस क्या है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन,
है ना, कि अगर हम इसको मिक्स भी कर दें फिर भी हम इसको हाथ के द्वारा या किसी ना किसी मेथड से हम उसको अलग कर सकते हैं। कितना भी हम उसको मिक्सअप कर दें, कितना भी हम उसको जो है शीलिंग कर दें कि हम वो मेल्ट कर दें, तो वो मेल्ट होने के बाद भी जो है अगर हम उसको अलग करना चाहें तो वो अलग हो सकता है। तो ठीक जैसे कि आयरन फिलिंग है ना, आयरन फिलिंग है किसी चीज़ में भरा हुआ है तो हम उसको अलग कर सकते हैं ना, वो अलग दिखेगा ही। सैंड है, सॉल्ट है और सैंड है, तो उसको सैंड अलग चीज़ हुआ, सॉल्ट अलग चीज़ हुआ, ये अलग ही रहेगा, है ना। और वाटर इन ऑयल, आपने वाटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वाटर अगर ऑयल को मिक्स करते हैं तो ये उस पर मिक्सअप नहीं होता है, ये ऑयल क्या करता है उसमें फ्लोट करता है बिकॉज ऑफ डेंसिटी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी, बिकॉज ऑफ देयर element, these are not mixing properly in that element, so these are known as non-uniform composition and other form of heterogeneous, ठीक है। तो these are the matters type in a on the basis of chemical nature, pure substance and mixture. It have two type, element, compound. A mixture have two type, homogeneous and heterogeneous. And after that next thing I am going to explain you, that is component of solution. आपको पता है हर एक चीज़ें मिक्स होती है, जो मिक्स कर लेता है और जो मिलता है उसके अलग अलग नाम है। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट क्या है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, दो चीज़ों का एडिशन होता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, कंपोनेंट विच डिजॉल्व अदर मटेरियल, वो चीज़ जो अपने साथ दूसरी चीज़ को मिक्स कर ले। फॉर एग्जांपल वाटर के साथ सॉल्ट मिक्स हो जाए ना, वाटर के साथ सॉल्ट मिक्स हो जाए तो ये क्या हुआ, सॉल्वेंट, ठीक है। फिर अदर इज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच डिजॉल्व इन अदर सॉल्वेंट। वो अब देखिए इसमें क्या मिक्स हो रहा था, इसमें वाटर के साथ शुगर मिक्स हो रहा था, इसमें शुगर के साथ वाटर मिक्स हो जा रहा था, या फिर आप कह सकते हो वाटर के साथ कोई गैस मिक्स हो जा रही है। तो वो कंपोनेंट जिसमें सॉल्यूशन जो है अदर सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो दैट बिकम अ सॉल्यूट एंड दैट बिकम द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट ड्रिंक, कार्बोनेट ड्रिंक में क्या होता है, सोडा वाटर होता है, तो यानी वाटर होता है एंड देयर इज मिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूट। तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड दीज आर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द इजी वे एंड दिस इज द शॉर्ट वीडियो ऑन योर चैप्टर, है ना। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ शॉर्ट वे, प्लीज वॉच माय वीडियोज अगेन एंड अगेन and comment me if you want to any suggestion to me. So thank you for support me and subscribe and share it.